बच्चों को जब भी हम लोग रीडिंग सिखा रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उनको साउंड्स भी सिखाएं और उसके साथ में लेटर्स भी सिखाएं। जैसे कि ए का साउंड ए होता है। पहले हम लोग ऐसे ही सीखते थे, ए एन टी एंट होता है, तो ऐसे हम स्पेलिंग लर्न करते थे, ए एन टी एंट, ए एन टी एंट, ए एन टी एंट, ए एन टी एंट। और फिर हर स्पेलिंग को अलग अलग तरीके से याद करना पड़ता था। बट अभी क्या होता है कि व्हेन वी आर टीचिंग साउंड टू द किड्स, अगर आपने बच्चों को फोनिक्स पढ़ाया है तो बच्चे इसको ऐसे पढ़ेंगे, विच लेटर इज दिस, ए, एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ इट, ए। नाउ which letter is this, n, and what is the sound of it, what is the sound of it, which letter is this, t, and what is the sound of it, t, a, t, ant। बट अगर जिन बच्चों को फोनिक्स नहीं आ रहा होता है वो नॉर्मली कैसे पढ़ते हैं, ए एन टी, और पढ़ के छोड़ देते हैं। घर पे भी वो ऐसे पढ़ेंगे क्योंकि पेरेंट्स को भी पूरा पता नहीं है कि इसको भाई पढ़ना कैसे है। तो ए एन टी इस तरह से मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ते हुए देखा है, अगर उनको नहीं पता है कि इसे एंट पढ़ना है। तो हम अगर साउंड पढ़ाते हैं तो बच्चों को एंट इजीली समझ में आता है कि क्या लिखना है, एंट लिखना है। तो एट दैट टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ना कैसे है, एंट। और उसके बाद लिखने के टाइम में इफ दे आर नॉट राइटिंग करेक्टली, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि क्या लिखना है, तो आप उनको बोल सकते हो कि आपने क्या सुना, क्या सुना, ए के लिए हमने कौन सा लेटर सीखा है, यस, ए, राइट डाउन। और फिर क्या सुन रहे हैं हम, ए, के लिए हमने कौन सा लेटर सीखा है, एन, तो राइट डाउन, के लिए क्या लिखोगे, एन, वेरी गुड। नाउ ए, साउंड किसका होता है, कौन सा लेटर सीखा था हमने साउंड के लिए, टी, यस, तो लिखो एंट, एंट। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ओह इतना लंबा प्रोसेस है, लेकिन ये लंबा प्रोसेस आपको थोड़े समय के लिए लगेगा, बट आप जब आराम से इसमें जाओगे तो आपके लिए ये बहुत इजी हो जाएगा।